कॉन्फ्रेंस इस ताल्लुक़ से है कि एक स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो हमने बनाया है, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ हर 10 किलोमीटर पे 15 किलोमीटर पे जो है भाषाएं बदल जाती हैं, रहने सहने का अंदाज़ बदल जाते हैं। फिर भी इतनी मतलब असमानता, इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम लोग फिर भी एक हैं। उसकी वजह यह है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमने जो मुद्दे हैं वो इसमें उठाए हमने। डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा आप जो इसमें मुद्दे हैं जैसे शिक्षा है, एजुकेशन है, और दूसरा जो है यूथ इश्यूज़ हैं, तीसरा जो है ह्यूमन राइट्स है। ये अगर तीनों को अगर हम देखेंगे तो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, सेकुलर कंट्री के लिए जो बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं ये। एजुकेशन का मामला ये है कि एजुकेशन में जो हमारा हाल है इस टाइम, बहुत सारी वैकेंसीज इस टाइम मौजूद हैं और जो हमारी इस टाइम मौजूदा गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे इस ताल्लुक़ से वादे किए, बहुत सारी वैकेंसीज़ के वादे किए। बहुत सारे लोग इस आस में बैठे हैं कि कब हमारी नौकरी लगे, कब क्या हो। लेकिन अब तक जो है 4.5 साल 5 साल होने को आ गए, लेकिन उसमें जो है कोई भी बदलाव जो है अभी तक नहीं हुआ। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं है बल्कि पिछली गवर्नमेंट में भी इस तरह से होता रहा है। दूसरे ये कि जब वैकेंसी निकलती है उसके बाद जो है वो धांधली उसके अंदर जो है होती है। अभी पिछला जो मसला आया वो SSC का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसमें किस तरह से धांधली की गई। जब धांधली होती है अपने लोगों को जो है रिजर्व मतलब जो है कोटा दे दिया जाता है, अपने लोगों को वैकेंसी से भर दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है जब उसमें नाअहल लोग आ जाते हैं तो फिर हमारे हुक्मरानों की तरफ से जो है ये बात आती है कि हम नौकरी किस वजह से दें, ये सारे लोग तो नाअहल हैं। अभी जो पिछला आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का योगी आदित्यनाथ का बयान देखेंगे, कुछ दिन पहले का, ये अभी करीब 1.5-2 महीने उससे पहले का होगा, तो उसमें जो उन्होंने ये कहा कि सारे लोग हम किस वजह से नौकरी दें, सारे लोग जो है नाअहल हैं। दूसरा जो है इसमें जो हमने मैनिफेस्टो में इशू उठाया है वो यूथ इश्यूज़ है। आप देखिए 60% ऑफ पॉपुलेशन और यूथ हिंदुस्तान के अंदर 60% जो है नौजवान जो है रहते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है, आप अगर गवर्नमेंट का जायज़ा लेंगे, उसके पीछे का सब जो चीज़ें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा परेशानी यूथ को हुई है। इतनी बेरोज़गारी हो गई, इतनी बेरोज़गारी हो गई, लोग जो है बहुत मामूली सा कारोबार करने के लिए अपना आप को मतलब सर्वाइव कर रहा है, किस तरह से कर रहा है वो खुद जान रहे हैं। उसका जो है हाल आप कहीं भी देख सकते हैं। जो इतना बड़ा यहाँ अगर रामपुर की बात करेंगे तो कारजोब का एक बड़ा कारोबार था, लेकिन उसके बाद जो है अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो है सिर्फ चार्जिंग की रिक्शाएं चला रहे हैं या और दूसरे जो है इस तरह के छोटे मोटे काम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए कर रहे हो। कोई अच्छा जो है कारोबार उनके पास नहीं है। जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे कोई भी अब तक जो है उसमें पूरा नहीं हुआ है। तीसरा है मानवाधिकार का। इसमें जो हमने स्टूडेंट मैनिफेस्टो में मुद्दा उठाया है वो मानवाधिकार का है। आप देखें कि पिछली गवर्नमेंट में, अब ये मौजूदा गवर्नमेंट है, इससे पिछली गवर्नमेंट में चलता आ रहा है कि मतलब नौजवानों को फंसाया जाता है। कोई भी दंगा हुआ, कोई भी ब्लास्ट हुआ, उसमें जो है बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को जो है फंसाया जाता है। उसमें जो है 10-15 साल उसे साबित करने में लग जाता है कि वो बेकसूर है, और जब 10-15 साल बाद वो साबित हो जाता है कि वो बेकसूर है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद का क्या प्लान है? उसके बच्चे जो छोटे छोटे थे वो बड़े हो गए, वो खुद जो है वो 20 साल का था, वो जेल से आने के बाद जो है वो 40 साल का हो गया। अब उसकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू होगी? उसके पास क्या है? समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसकी वजह उसकी सरकार से हम ये उम्मीद, मतलब इसमें जो हमने मुद्दा उठाया है, इसमें जो हमने मांग की है, सरकार से ये डिमांड की है कि मानवाधिकार के लिए जो भी लोग इस तरह के लोग हैं जो बेकसूर छूट के आते हैं उनके लिए जो है मुआवजा तय किया जाए, उनको जो है आगे सर्वाइव करने के लिए उसका जो है कुछ मुआवजा दिया जाए।